नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पाचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार। और इस स्टार चैनल पर हम करते हैं हर बार किसी स्टार के स्टारों की बात, यानी उनके भविष्य और उनके पंचांग और उनके नक्षत्रों की बात। लेकिन इस बार हम बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज होने वाली नई फिल्म करण शर्मा की भूल चूक माफ, जिसमें राजकुमार राव की मुख्य भूमिका है और वमिका गब्बी उनके साथ एक्ट्रेस हैं। लेकिन फिल्म की कहानी को अगर हम देखें तो फिल्म की कहानी का आज भी वही पुराना रुतबा है कि एक नवयुवक, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है उसे तो वो शादी नहीं कर सकता है। लेकिन जब राजकुमार राव को नायिका से प्रेम हो जाता है और वो उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है तो उसका परिवार उसे लेकर थाने पहुंच जाता है। और जब थाने में जाते हैं तो वहां जिस तरह से घटनाएं बदलती हैं और जिस तरह से कहानी आगे डेवलप होती है, उसमें एक फैक्टर जो है वो बड़ा काउंट होता है कि राजकुमार राव को सपना आया या सच में हुआ कि 29 और 30 मई की तारीख में उसकी 30 तारीख को शादी होनी है। लेकिन घर वाले कंफ्यूजन में है कि आज 30 नहीं 29 तारीख है। अब इस कंटेंट में हालांकि अगर स्क्रिप्टिंग की मैं बात करूं बॉस, तो बहुत ज्यादा दमदार स्क्रिप्ट उसकी नहीं लिखी गई है। राजकुमार राव जैसा जो एक्टर है वो भी फिल्म में ओवर दिखाई देता है। और जो गब्बी है, गब्बी की डायलॉग डिलीवरी जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। फिल्म में अगर कुल मिला के हम देखें तो उसमें सीमा भार्गव के साथ संजय मिश्रा जो है वही मुझे काम करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे एक्टर्स हैं और छोटे छोटे कई नाम हैं जो अपनी भूमिका को बड़े ढंग से विस्तृत तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उसमें जो कंटेंट और जो ग्रामर रचा है, जो अंदर उसका कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है, उसमें वो जो कलाकार हैं वो बेचारे बिखर जाते हैं। फिल्म में संगीत की अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत ढंग का म्यूजिक नहीं है, याद रखने वाला कुछ नहीं है। कुछ पुराने गानों की पैरोडी कुछ शॉर्ट्स के पीछे जरूर इस्तेमाल की है। हाँ, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, जिसमें बनारस के घाट, नाव और गंगा का घाट जब सामने आता है तो विजुअल जो है वो दिल को छू लेता है। नीले रंग में फिल्म को बनाया गया है और थोड़े से गहरे रंग इस्तेमाल किए गए हैं फिल्म में। लेकिन फिल्म के जो कैरेक्टर है वो बड़े हौच पौच दिखाई देते हैं। राजकुमार राव कॉमेडी करते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन कॉमेडी के साथ साथ जो उनका ओवर रिएक्शन पावर है वो फिल्म में उनके कैरेक्टर को दबा देता है। बाकी गब्बी पर मुझे कोई बात नहीं करनी है। गब्बी तो बिल्कुल बाबू भी कहती है तो लगता है जैसे जबरदस्ती उसको कहना पड़ रहा है। राजकुमार राव के कंधों पर फिल्म है और करण ने फिल्म को ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश भी की है। लेकिन पहला जो हाफ है बॉस फिल्म का इंटरेस्टिंग है। सेकंड हाफ में लगता है जैसे रिपीट हो रही है फिल्म, और फिल्म कब खत्म होगी हम उसका इंतजार करते हैं। फिल्म हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है। फिल्म के कलाकारों को अगर आप देखें तो कोई नया नहीं है, लेकिन छोटे शहरों पर बनी हुई कहानियां इस वक्त दर्शकों को लुभाती हैं, प्रेरित भी करती हैं। और छोटे छोटे शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन की जो विद्रूपताएं हैं, जो उनके संकट हैं और जो उनकी खुशियां हैं, उनके जो सपने हैं, उनको भी पर्दे पर उतारने की कोशिश करते हैं। एक नया ट्रेंड है और इस ट्रेंड में भूल चूक माफ काउंट तो होती है, लेकिन बिल्कुल विजुअल के तरीके से काउंट होती है। कहानी के तौर पर अगर हम देखें तो हल्दी वाली जो घटनाएं उन्होंने ली हैं वो इतनी लंबी खींची गई हैं बॉस की, मैं नहीं उसको देख पाया। और दूसरी बात यह है कि मैं नहीं देख पाया ये कोई मतलब नहीं है, आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि राजकुमार राव जो है बहुत सक्षम एक्टर है। उनकी पिछली फिल्में बहुत अच्छा उनको नतीजा देके गई हैं। उनकी जो मेरी शादी में जरूर जरूर आना जो फिल्म है, अगर आप उसमें देखें तो मुझे अब तक जितनी उनकी फिल्में देखी हैं वो उनके करियर की सबसे बेस्ट फिल्म लगी है। हालांकि गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी उन्होंने अच्छा काम किया था। गब्बी के पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं। संजय मिश्रा ठीक ठाक है। इसके अलावा सीमा भार्गव ने बहुत अच्छा माँ का कैरेक्टर प्ले किया है। निर्देशन की अगर हम बात करें तो देखिए बॉस, नया नया डायरेक्टर जो होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि नया नया जो मुसलमान है वो अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता है और नमाज ज्यादा पढ़ता है, उस हिसाब से उन्होंने कहानी को बार बार शॉर्ट टू शॉर्ट रिपीट करने की कोशिश की है, जिससे फिल्म लंबी खिंची है। तो अगर फिल्म को थोड़ा सा हम छोटा कर देते एडिट के तौर पर तो फिल्म एक जो है देखने लायक बहुत ही खास फिल्म बन जाती। फिर हम कहते हैं भूल चूक माफ नहीं, फिर हम कहते हैं भूल चूक माफी लेना देना। और अगर आप इस फिल्म को देखें तो मैं जो इस वक्त पिछली फिल्म की जब हम बात कर रहे थे, उस फिल्म में अगर मैंने उसको 2.5 का रेटिंग किया तो इस फिल्म को मैं 3 की रेटिंग कर सकता हूँ बॉस। एक बार आप चले जाइए, फिल्म देख लीजिए और ये भी याद कीजिए कि मैंने क्या कहा फिल्म को। लेकिन अगर मेरी बात याद ना आए तो भी फिल्म को सपोर्टिंग वे में जरूर देखना चाहिए, क्योंकि छोटे बजट की फिल्म है बॉस, बहुत बड़ी फिल्म नहीं है। जो वीर केसरी फिल्म है उसका बजट करोड़ों रुपए का है।
मतलब ये एक छोटी यूपी में फिल्माई हुई फिल्म है और क्लास फिल्म मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक कल्ट फिल्म तो आप कह सकते हो इसको, जिसे हम देखें, पसंद करें और ये भी माने कि हाँ यार, छोटे-छोटे डायरेक्टर्स की फिल्मों को भी लोगों को पसंद करना चाहिए। वो पैसा कमाएँ या ना कमाएँ, लेकिन नाम ज़रूर कमाते हैं और उसमें जो कलाकार काम कर रहे हैं, वो भी कोई ढंग के बहुत बड़े कलाकार नहीं माने जाते हैं। मध्यम दर्जे के, मध्यम कीमतों वाले कलाकार हैं, रीज़नेबल एक्टर्स हैं। पर फ़िल्में तो पहले भी बनती थी बहुत और अभी भी बनती हैं और मेरा मानना ये है कि इस तरह की बनने वाली फ़िल्मों को आप एक बार ज़रूर देखें। बड़े बजट की फ़िल्म देखें ना देखें, क्योंकि वो अपना पैसा कमा चुकी होती हैं। लेकिन इनको पैसा कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और जो इनके निर्देशक होते हैं, जो इनके निर्माता होते हैं, बॉस, उनका तो पूछिए मत। सारा उनका जो करियर है वो इन्हीं फ़िल्मों पर टिका होता है और इस फ़िल्म को अगर हम देखें तो बहुत बुरी फ़िल्म नहीं मैं कहूँगा, बहुत अच्छी फ़िल्म नहीं कहूँगा, लेकिन एक देखने लायक फ़िल्म तो है ही। आप इसे भी देखें, चैनल भी देखें, उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर भी करें। और जब तक हम दूसरा कोई और शो लेकर नहीं आते, तब तक आप इसे बार-बार देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा नमस्कार।